निगम उपचुनाव के चलते जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वार्ड नंबर 64 और वार्ड नंबर 32 में उपचुनाव चल रहे हैं, वहीं इंडिया न्यूज़ आज तक टीवी इस समय उत्तरी पश्चिम दिल्ली के शाहबाद डेयरी सीट पर है, जहां पर शाहबाद डेयरी निवासियों के दिल की धड़कन, शाहबाद डेयरी के दिल की धड़कन मेमवती बरवाला जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, शाहबाद डेयरी की जनता के आह्वान पर एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। शाहबाद डेयरी जनता के आह्वान पर एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मौजूदा जो विधायक हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य ना कराने के बाद यहाँ की जनता परेशानी में पड़ी हुई एक बार फिर अपने तारणहार मेमवती बरवाला को याद किया और उनके आह्वान पर उनके आह्वान पर एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी और शाहबाद डेयरी की समस्या को देखते हुए इनका भी एक दिल भावुक हो गया कि जो हालत इन्होंने अपने कार्यकाल में शाहबाद डेयरी की थी, जो डेवलप शाहबाद डेयरी की थी, आज वो शाहबाद डेयरी नजर नहीं आ रही। चारों तरफ गंदगी आई, नालियाँ भरी हुई। ऐसे में दोबारा जब शाहबाद डेयरी की कमान संभालने के लिए मेमवती जी में चुनाव मैदान में उतर सकी, हम उन्हीं से जानते हैं कुछ बातें। मैम बताइए कि आज एक बार फिर शाहबाद डेयरी की जनता ने आपका आह्वान किया, आपने उनकी समस्या को जाना, उनके दिल की आवाज़ सुनी और एक बार फिर आप चुनाव मैदान में है। जो क्या कहना आपका इस बारे में, क्या मतलब क्या सोचकर शाहबाद डेयरी जो आपने सपना देखा था, जो आपने सजाई थी शाहबाद डेयरी, आज बिल्कुल नर्क की जीवन जीने को मजबूर है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जहाँ हमने शाहबाद डेयरी में 14 साल पहले काम छोड़ा था, आज ये जहाँ ये प्लॉट में आप खड़े हैं, जिस रोड पर खड़े हैं, ये हमारे टाइम का बनाना भाई। ये भाई आपको बता देंगे कि ये जब हम यहाँ थे तब ये रोड और प्लॉट उस टाइम पे हमने बनवाए थे, लेकिन उसके बाद एक काम यहाँ पे नहीं हुआ। हमारी सोच ये है कि हमारी सोच ये थी 10 साल में हम जितने प्लॉट दिलवा पाए, इसको शाहबाद डेयरी को हम पेरिस बना देंगे, लेकिन हम 14 साल का जो हमारा पीरियड हम इस बीच में नहीं रहे सीट रिजर्व होने के कारण आज शाहबाद डेयरी के अंदर नरक के जीवन है। जब छोटे छोटे बच्चे जो उस टाइम पे पैदा हुए थे आज बड़े हो गए हैं, उनके देखिए वो कहते हैं कि जी हमें रोटी खानी मुश्किल होगी, हम खाना नहीं खा सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बीएसपी से पहले जीत के गए थे जय भगवान जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि और बद से बदतर शाहबाद डेयरी की हालत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, 14 साल में तीनों पार्टी यहाँ राज किया, तीनों पार्टी ने, लेकिन डेवलप के नाम पर उन्होंने जो फंड मिलता था वो कहाँ यूज किया होगा? कुछ आप आइडिया दे सकते हो? ये तो आपको देख रहा है, टोटल उनकी जेब में गया है, किसी ने फंड यहाँ पे लगाए नहीं शाहबाद डेयरी में। अगर शाहबाद डेयरी की हालत देख रहे हो, ये जो भाई बहनों ने छोटा सा ऊंचा कर रखा है ना, घर में पानी ना घुसे, ये भी इन्होंने अपने पैसे से कर रखा है। यहाँ उन्होंने अपने जेब भरने के अलावा कुछ काम नहीं किया। आपके राज्य में एमसीडी कर्मचारी, दिल्ली नगर कर्मचारी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, चारों तरफ सफाई सफाई थी, क्योंकि उसको समय पे वेतन मिल रहा था, लेकिन आज धरने प्रदर्शन पर उतारू। कांग्रेस के समय कभी ये हालत नहीं हुई थी सफाई कर्मचारी को टाइम पर तनख्वाह नहीं मिली हो। हर आदमी को, सफाई कर्मचारी हो या टीचर्स हो, सबको टाइम पर तनख्वाह मिलती थी और वो कार्य भाग भाग के करते थे। आज तनख्वाह भी नहीं मिलती और ऊपर से यहाँ पे जो उनके यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं या फिर यहाँ के काउंसलर रहे या फिर बीजेपी का राज रहा, आज दोनों में टकराव है, क्योंकि जब इनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी और जब जो कुछ हैं, जो काम करना भी चाहते हैं, तो उनकी सैलरी को जेब में डाल लेते हैं। उनके अपने घर जेब के अंदर इतनी बड़ी जेब हो गई उनकी कि वो कार्य करने में असफल है। एक बार फिर आपके पर विश्वास जताया शाहबाद डेयरी जनता ने। हाँ जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि 28 तारीख तक आपका मेहनत करने का समय है, हमारा मेहनत करने का समय है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है शाहबाद डेयरी के अंदर सबसे पहले 1 हफ्ते के अंदर पूरा सफाई का बेड़ा पार कर दोगे।